देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन अपनी विफलता को दबाने के लिए मोदी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही है। विपक्ष की एकजुटता अब दिखाई दे रही है। अपने साथियों के, पूंजीपति साथियों के जो घोटाले हैं उनको उजागरने हो। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में करीब 23 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसके जरिए एक अभियान चलाया जा रहा है, हम अडानी के है कौन श्रृंखला। आप जैसा कि राहुल जी ने लोकसभा में और खड़गे जी ने राज्यसभा में जो भाषण स्पीच दिया, उसमें से अडानी को लेकर के जो बातें थी वो हटा दी गई। लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं ऐसा हुआ है। बाकायदा चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो, सदन के अंदर ही जो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, वो आदेश दे करके अधिकारियों को निर्देश करते इस बात को आपत्तिजनक उसको हटाया जाए, बिना सहमति के, बिना किसी पीछे पर्दे के पीछे इस तरह की घटनाएं आज तक नहीं हुई। देशवासी ये मतलब जानना चाहते हैं कि ये जो अडानी जी है ये पहले 709 नंबर पर थे और सत्ता पिछले 8-9 सालों में ये दूसरे नंबर पे आ गए। जो हिंदुस्तान के लोगों का टैक्स है, धन है, काले कमाई के जरिए जो लोग हैं विदेशों में, जिन देशों में जमा करते हैं, उनकी जो सेल कंपनी है उनके थ्रू इनकी मिलीभगत कर रखी है। साथ ही पिछले मनमोहन सिंह कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में बाकायदा संसदीय समिति बनी थी, उसकी जांच की और विपक्ष ने ये पुरजोर आवाज़ उठाई थी कि इस अडानी जो शेयर मार्केट घोटाला हुआ उसमें मतलब संसदीय कमेटी बनाई जाए, उसे जांच कराई जाए ताकि मामला स्पष्ट पता चले। पहले मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले नौकरियों का वादा किया था, 20 लाख 15 लाख बैंक में खाते में आप डालेंगे, वो वादा किया था। और काले धन की निर्भया कांड हुआ था जब दिल्ली में जब हड़ताल चल रही थी, तो पुरजोर सभी से मांग थी कि जो भी अवैध राशि बाहर विदेशों जमा है उस राशि को हम वापस लाएंगे। परंतु आज ये स्थिति ये है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों के अंदर पिछले 14 वर्षों में 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक्स मतलब 30,500 करोड़ रुपए का अधिक ब्लैक मनी वहाँ जमा हुई है। एक भी यहाँ विदेशों में धन जमा करने वालों का नाम उजागर नहीं हुआ, न ही एक पैसा लाया गया। इस बात को जनता जानना चाहती है, परंतु आप लोग महसूस कर रहे हो कि ईडी है, सीबीआई है और डीआरआई है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम के ऊपर शिकंजा कस रखा है। और ईडी और सीबीआई को और डीआरआई को एक मतलब टूल की तरह प्रयोग करके आप लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, 90% जो जांचें हुई है, चाहे ईडी की छापे हुए हैं, चाहे सीबीआई के छापे हुए, चाहे डीआरआई के हुए, तमाम के तमाम जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष जो पार्टी है, उनके ऊपर हुए हैं। और जो इलेक्शन के सरकारी बॉन्ड है, जो प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट उद्योगों से बॉन्ड है खरीदते हैं, देते हैं बॉन्ड, वो पूरी की पूरी मतलब 90% बीजेपी को मिल रहे हैं। इस बात को लेकर के मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि 2012 में जो हर्षद मेहता का काम मामला हुआ था, उसमें जेपीसी गठन किया गया था और उसमें एक दूसरे उद्योगपति थे केतन, उनका भी मतलब नरसिंह राव जी ने कमेटी बिठाई थी। परंतु मोदी जी ने तो कमेटी बैठा रहे, ने कोई जांच करा रहे हैं।
केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफा दिया गया कि इस लिफाफे में कमेटी का बाकायदा नाम दिया गया है, उसको उजागर नहीं किया जाए। और उजागर करने से कौन सा क्या होना, और जब कमेटी बनी उजागर हो गई, परंतु किसी बात पे आगे नहीं बढ़े। हमारी मांग है कि अडानी समूह ने जो पहले उनके शेयर जो मार्केट थे, अडानी के जो शेयर थे, उनको कृत्रिम तौर से उनको बढ़ाया गया कि इतने महंगे हैं, और फिर एकदम जो राशि उसकी नीचे आई है, कम से कम 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। ये करीब 15 फरवरी के आसपास हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह जो लोगों की राशि जमा थी, चाहे LIC में जमा हो, चाहे दूसरी जगह खुद अपने शेयर अडानी खरीदे हो, उनका घाटा निश्चित रूप से अपने परिवार के अंदर लोगों के बीच हुआ है। तो सरकार कम से कम इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि इतना बड़ा मतलब एकदम गिरावट किस तरह से आई, क्योंकि जो मतलब विपक्षी जो कंपनियां थी, उन्होंने जांच करके जो मामला उजागर किया है, उसको स्पष्ट यहाँ की एजेंसी के थ्रू होता तो लोगों को विश्वास ज़्यादा। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि LIC को भी 30 दिसंबर 2022 से 43,000 करोड़ रुपए जमा थे, परंतु जब इस शेयरों में गिरावट आई तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में 44,000 मतलब करोड़ रही है। तो आप समझो कितना मतलब उनको घाटा झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये जो अडानी कंपनी के मार्फत इस तरह की लोगों में एक दहशत फैली हुई है कि हमने इनके शेयर खरीद लिए, हम क्या करेंगे, तो इससे जाकर के लोगों को संतुष्ट किया जाए। संतुष्ट करने के लिए उनको स्थानीय स्तर पर JPC की जो हमारे संयुक्त संसदीय कमेटी की जांच है, वो जांच कराई जाए, तभी जाकर के मतलब मामला स्पष्ट हो सकता। आप देख रहे हो कि मतलब एयरपोर्ट है, पोर्ट है, मतलब 13 पोर्ट अंदर बंदरगाह इनके कब्जे में, 13 बंदरगाह है। आप पिछला जो गुजरात के अंदर 2 बार मतलब इसकी हीरोइन की खेप मिली थी, परंतु उस पर आज अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है, उसको तो बाकायदा रेड्डी समूह को दे रखा था, परंतु उसको दबा करके इनको दे दिया गया। फिर रेड्डी से स्टेटमेंट दिलाया गया कि मैंने मेरे सो मोटो मेरी तरफ से इसको विड्रॉ किया है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। इसी तरह से पोर्ट का मामला है, उस पोर्ट में ये मामला हुआ था कि हमें कोई मतलब इसमें दबाव नहीं देगा है। बंदरगाह के मामले में उसको भी दबाया गया। कृष्णपट्टनम बंदरगाह था और उसमें मतलब दूसरे ट्रस्ट किसी को दूसरे खरीद लिया था, परंतु उसने भी अपनी बात को विड्रॉ कर लिया। रक्षा के क्षेत्र में है, विद्युत के क्षेत्र में मोदी जी के साथ गए थे बांग्लादेश से अडानी जी, और पहले तो मतलब ये घोषणा की थी कि हम मतलब भारत सरकार बिजली बेचेगी, परंतु वहाँ जाने के बाद में मतलब अडानी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम पड़ोस में बंगाल में लगा करके पावर प्लांट लगा के बिजली को सप्लाई करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि भारत सरकार मतलब CBI के थ्रू, ED के थ्रू, DRA के थ्रू, जो भी मतलब केंद्र की स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, उनके थ्रू जो भी प्रतिपक्ष के नेता है या जो भी कोई बोलता है उसे दबाया जा रहा है। आप लोग कल्पना करो, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, कितने वो मतलब सहिष्णु लोग थे, कितने मतलब एक लोकतंत्र विश्वास रखने वाले लोग थे, जिन्होंने इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं खड़ी की कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कॉलेजियम के अलावा सीधी सरकार जजों की भर्ती नहीं कर सकती। तो उनको मतलब तोड़ने का प्रयास करेंगे, कॉलेज सिस्टम तोड़ा जाए ताकि हमारे सीधे किसी RSS के आदमी को बैठा दें। ये स्थिति मतलब इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन अपना आप स्वतंत्र है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये ED की स्थिति है, ये CBI की स्थिति है, परंतु पिछले 8-10 साल 9 सालों में बाकायदा जो संस्थाएं हैं इनको कमजोर किया गया है, उन्हें मतलब उनके पावर उनको पंगु बनाया गया है, केवल मात्र प्रतिपक्ष को दबाने के लिए। आप महसूस कर रहे हो कि हमारा 23, 24, 25, 26 को छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन से पहले कल की तारीख में 4-5 जगह MLA के घर छापे डाले गए
ये इनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए अरेंजमेंट करने से क्या हुआ, मतलब इतनी छोटी स्तर पे आए। एक प्रधानमंत्री का आपने लोकसभा में राज्यसभा में स्पीच सुना होगा, इस तरह से कह रहा है कि मैं अकेला इतनी भारी हूँ। पहले दिन लोकसभा में कह रहे 1.40 करोड़ जनता मेरे पीछे है, दूसरे दिन कह रहा है कि मैं 7 ठोकर सत्ता में एक भी भारी पड़ता हूँ। तो प्रधानमंत्री की बोलने की जो भाषा है वो मर्यादित होती है कि पता नहीं चलता। एक नागालैंड जैसे प्रदेश में 4-4 बार, त्रिपुरा जैसे प्रदेश में 8-8 बार जाके मीटिंग करे, कभी नेहरू जी ने, गांधी जी ने, एवं मतलब किसी ने, अटल बिहारी किसी भी जाकर के इस छोटे स्तर पर जाकर कभी राजनीतिक मीटिंग, एवं गुजरात में तो जाके दोनों ने डेरा डाल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि लोग आज जानना चाहते हैं कि अडानी जी के रिश्ते क्या हैं। पहले शुरुआत में जहां भी मोदी जी इजराइल गए हैं तो भी मतलब अडानी जी साथ लेके गए हैं, बाकायदा वहां जाने के बाद उनके साथ में स्टेट के साथ में डील हुई है। केवल मात्र जब राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि 2014 से पहले तो मोदी जी अडानी जी के फ्लाइट में घूम रहे थे, अब मोदी जी के फ्लाइट में अडानी जी घूम रहे हैं। कुछ तो राज है। इस बात को लेकर के लोगों को बात में रखने के लिए, लोगों को अडानी जी के और सरकार के जो केंद्र सरकार रिश्ते हैं उनको उजागर करने के लिए हमारी पार्टी ने प्रत्येक जिले पर जो प्रभारी मंत्री है उनको एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा है। इसी के तहत मैं आपको बताया। मेरी बात सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। गहलोत जी की सरकार ने 75,000 से ज्यादा बीघा अडानी जी को दिए, खास तौर से जैसलमेर में। अडानी जी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक दिन के लिए लाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का करार कर देते हैं, एमयू कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो उस वक्त तो आप लोगों ने, और मंत्री जी बाड़मेर के अंदर हजारों बीघा जमीन गई है, बाड़मेर में भी गई है। एक बात है, मेरी बात, उद्योग के लिए, लाइट के लिए चाहे आप लगाना चाहो तो आप देने के लिए तैयार है। हमने कोई अडानी जी जमीन नहीं दी है। वो जो मतलब प्लांट लगे वो हमारी विद्युत लोगों को मिले, और ये क्यों मतलब डेजर्ट एरिया है, केवल मात्र यहाँ लोगों को राहत मिल सकती है। जो जमीन दी है बाकायदा मतलब पैसे लेके दिए, जो सरकारी जमीन दी है, जो प्राइवेट जमीन दी है, सरकारी एक बीघे तो सालाना 10,000 रुपये अडानी दे रहा है। लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन कोई भी प्लांट, कोई भी उद्योगपति ले या सोलर प्लांट लगाए, सोलर प्लांट है, विंड प्लांट सभी लगाए। वो तो मतलब उद्योग वृद्धि के लगाए, सभी के लगाएंगे, लेकिन टाटा को सभी को दिए। मंत्री जी अचानक इतनी सारी जमीन एक ही कंपनी को देना तो सवाल खड़े, क्या सरकार वापस जमीन देगी? इस तरीके की और भी तो कई कंपनियां थी जो आसान है। आप बताओ कहाँ दी, जो पहले दी वो दी है, मांगी जब दी है, और मांगे तो और देंगे, वो चीज अलग है। राजेंद्र राठौड़ ने सीधे तौर पर कहा कि 75,000 बीघा का जो एक बिल है वो कैबिनेट के अंदर अटका हुआ है, 75,000 के आसपास बीघा जमीन देने की तैयारी में सरकार। तो कोई अडानी तैयारी नहीं है। मेरी बात सुनो, राजेंद्र राठौड़ ने कह दिया, मतलब बिल्कुल सही बात कह दी। मेरे गुजरात के अंदर अडानी ने पावर प्लांट लगाया हुआ है, उसके पड़ोस में खाली जमीन पड़ी है, उसके प्रोपोजल मेरे हिसाब से गया, पूरी जानकारी नहीं है। तो प्रोपोजल वो जमीन कास्ट नहीं होती है, सरकार को इनकम उस हिसाब से दी है। हमने तो केवल मात्र सोलर के थ्रू लाइट में मिले इस हिसाब से हमने किसी उद्योगपति को भाई पर्टिकुलर अडानी को तो ऐसा हमारा कोई नीयत नहीं। कैबिनेट में भी कोई जमीन का तो अडानी का अटका हुआ है क्या? कोई नहीं अटका हुआ, देखिए सरकार देखिए, गलत बात, असत्य बातें गए। अच्छा मंत्री जी, आप इतने अनुभवी है, आपको क्या लगता है कोई आदमी 609 नंबर पे था और अचानक की 5-7 सालों के अंदर इतनी ग्रोथ कर लेता है बिना सरकार की शेयर के? ये पॉसिबल है? इतनी रातों रात कैसे इनकम बढ़ सकती है? ये तो हम आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कोई अकेले कोई राजस्थान सरकार के बाबत थोड़ी आगे बढ़ा है। वो तो भारत सरकार ने जितनी मतलब आप देखो हर क्षेत्र वो मतलब रक्षा के क्षेत्र वो चला गया, पोर्ट के मामले सभी ले लिए, एयरपोर्ट ले लिए, रेलगाड़ी लेने की तैयारी कर रहा है। हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इसका मतलब हस्तक्षेप नहीं है। तो इस स्थिति में अगर सरकार सहायता करने वाली हो तो मतलब प्रदेश के जो देश के मुखिया है, मुखिया अगर सपोर्ट करें उनकी तो एक मतलब एक इशारा ही बहुत है। जब साथ लेके घूमे तब तो इनके ये तो रातों रात बढ़ेंगे। गहलोत जी के तो कुछ नहीं है ना, गहलोत जी कुछ नहीं, गहलोत जी क्या है, संबंध नहीं है ना, क्या संबंध, रिश्ता तो नहीं है उनके साथ, रिश्ता है क्योंकि बुलाते हैं इसलिए, क्योंकि आमतौर पर अडानी जी देखो मेरी हमने जो अभी मतलब इन्वेस्ट समिट किया था, उस समिट के अंदर तमाम उद्योगपति आए थे, उसमें अडानी भी आए होंगे। तो उसमें एक मतलब अडानी के लिए हमने समिट नहीं किया था, हमने पूरे जो उद्योगपति थे उन उद्योगपतियों का समिट किया था। बाकायदा एमयू हमारे सरकार उनके बीच में हुआ, वो अलग बात है। तो अडानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अशोक गहलोत जी ने करवाई थी, अडानी जी की करवाई थी, बाकी किसी नहीं किसी ने, सभी साथ थे, हम लोग साथ थे। अच्छा चलो ठीक है, संसद में जेआईसी से बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, अब क्या करेगी कांग्रेस इस बात को लेकर? जेआईसी से स्पष्ट इनकार कर दिया, तो करी तब तो हम ये आए हैं ना, आपको इनकार किया। ये बात लोगों तक ज्यादा पहुंचे, इसी बात के लिए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को और ज्यादा उठाएगी? बढ़ाएगी। अब जिले पे कर रहे हैं, फिर मतलब तहसील पे करेंगे, ब्लॉक पे करेंगे, लोगों के बीच में बात करके रखेंगे। आप महसूस कर रहे हो कि जज थे, अभी उस जज को जो एक फैसला दिया था राम मंदिर का, उसको बना दिया गवर्नर बना दिया। पहले जो हमारे असम के जो थे जज थे, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए वैसे मतलब बन गई है। तो इसका संकेत क्या है? क्या मतलब क्या संकेत जाता है कि भाई कुछ तो मिली भगत थी तब जाकर उसको बना, दूसरे क्यों नहीं बने? तो कुल मिला के न्यायपालिका भी अभी सुरक्षित नहीं। न्याय पहले सुरक्षित न तो न्यायपालिका है न इलेक्शन कमीशन। आप देख रहे हो गुजरात का इलेक्शन है, अलग घोषणा हो रही है, हिमाचल का पहले और गुजरात के बाद में हो रहा है। ऐसा आज जिंदगी हुआ नहीं। जितने भी चुनाव जो 1 तारीख हो सभी 7 घोषणाएं होती है, ताकि मतलब एक व्यवस्थित तरह के अभियान चले। गुजरात का तो बाद में होता है घोषणा और गिनती सभी 7 में होती है। हमारी सुविधा के अनुसार हो तो मामला